एकादशी की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात कि सबसे पहले 5 फल ले लीजिए अलग अलग तरह के, जैसे एक केला ले लिया, एक सेब ले लिया, एक संतरा ले लिया, एक चीकू ले लिया, एक पपीता ले लिया, एक अनानास ले लिया, किसी भी तरह के 5 फल ले लीजिए और 5 फल के ऊपर 5 रुपए का सिक्का रखकर विष्णु जी के मंदिर में जाकर अर्पण कर कर आ जाइए। आपकी कोई इच्छा ना हो तो भी अर्पण कराइए, आपकी कोई इच्छा हो तो इच्छा बोलाइएगा, लेकिन हर वक्त हमें भगवान से कुछ मांगना ही नहीं होता, कभी कभी समर्पण की भावना भी हमारी होनी चाहिए। तो इसी तरह से बड़ी एकादशी है। मैं तो आपसे अपने यूट्यूब में बार बार कहती हूँ कि जो हम देते हैं रिटर्न में हमें वो मिलता है। अच्छी बातें करें, नहाए धोएं, सुबह जल्दी उठें, एकादशी का टाइम है, कोशिश करें कल बाल ज़रूर धोएं, शैम्पू करें, सुबह 4-5 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में घर में घी का दिया जला लें, भगवान की आरती करें, घर के सारे दरवाजे खोल दें, विष्णु सहस्त्रनाम सुने, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव और बढ़िया होंगी। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ घर में पंडितों को बुलाकर या 5-6 सहेलियों को बुलाकर मिलकर बैठ के अगर किया जाए तो बहुत अच्छा। पीली मिठाई भगवान को अर्पण की जाए, पीले फूलों से भगवान को जो है सजाया जाए। अब अगर आप भगवान का पूरा मंदिर फूलों से नहीं सजवा सकते तो कम से कम एक फूलों की माला पीली अगर हरि विष्णु को अर्पण कर दी जाए तो आपको फूलों के मंदिर को सजाने के बराबर फल मिलता है। मंदिर में आंवले का दान जरूर करें, चाहे 11 आंवले दें चाहे 5 आंवले दें। शिवलिंग पर आंवले रखकर आएंगी तो भी आपको बहुत अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। जिनको इंक्रीमेंट प्रमोशन नहीं हो रहा, इनका इंक्रीमेंट प्रमोशन होगा। आंवले 1 किलो भी हो सकते हैं, 5 किलो भी हो सकते हैं और 11 भी हो सकते हैं और मात्र 1 आंवला भी हो सकता है। आंवले शंकर भगवान पर अर्पण कर कर आए और उसके साथ 1 रुपए का सिक्का रख दें। वो कितने आंवलों की क्वांटिटी हो वो आप पर डिपेंड करता है। चावल एकादशी में नहीं खाए जाते। शाम के समय पर जीरा आलू खा लीजिए, एक समय में नमक खाइए, दही खा लीजिए या साबूदाना खा लीजिए, साबूदाने की खीर खा लीजिए। तो भगवान का जो व्रत रखते हैं, जिस तरह से रखते हैं वो उसी तरह से रखें। अगर आप एकादशी के व्रत रखना शुरू करना चाहते हैं तो कल से जया ही जया हो, जय ही जय हो आपकी हर जगह पर, तो आप ये व्रत आरंभ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि कल मैं एकादशी का व्रत रख लूँ और फिर मैं व्रत छोड़ दूँ, तो ऐसा नहीं होता। वेन यू स्टार्ट एकादशी के व्रत, जब आप एकादशी के व्रत एक बार शुरू कर लेते हैं तो फिर वो आपको कंटिन्यू करने पड़ते हैं, उनका अध्यापन करना पड़ता है। 108 बार आप हरि विष्णु का नाम कम से कम लीजिए। विष्णु 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 विष्णु, अव्वल तो गिनने की जरूरत नहीं है, 108 से भी ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं। आप कुछ विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्रनाम की किताबें मंदिर में रख कर आ जाइए चुपचाप से। जो भी व्यक्ति आएगा उसे पढ़ेगा, तो जब भी कोई उसे पढ़ेगा या पंडित जी पढ़ेंगे तो उसका कुछ परसेंट आपको फल मिलेगा। इसमें क्या बुराई है? हम जीवन में बहुत कुछ करते हैं तो दान पुण्य करना चाहिए, पुस्तकों की चीज़ें देनी चाहिए। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, घर के आसपास आपकी मेड है, प्रेस वाला है, उसके बच्चे के एग्जाम है तो उसे पेंसिल बॉक्स दिला दीजिए, पेन दिला दीजिए। कल इतनी बड़ी मतलब एकादशी है, किसी जरूरतमंद की मदद की जाए, किसी को शूज़ दिला दिए जाए। मतलब धर्म कर्म के काम करने के साथ साथ इंसानियत के काम अगर किए जाए तो एकादशी का फल ज़्यादा बढ़ जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कीजिए और ये जाप आप पूरा दिन भी अपने मन में अपने घर के काम करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या फिर हल्दी की माला में कम से कम 109 बार या 108 बार या केवल एक ही माला का जाप कर लीजिए।